व्यक्ति के विकास करने के लिए क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें करने का। सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को इस तरीके से गालियां निकालती हो। मैंने राजनीति स्वाभिमान से करी है, उसूल पक्के, जिगर फौलाद का और तेवर तीखे ही रखूंगी चाहे कुछ भी हो। किसी के पैर पकड़ के नहीं उठेंगे, काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, संवाद करेंगे, उनकी बात रखेंगे। जाती है मैं बढ़ के वोट लेके आई हूँ, क्यों? मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं की। कट्टर बीजेपी का जिसका हाथ के अलावा वोट नहीं गिरता उसने मेरे को वोट दिया। पर आगे चुनाव हराओ, चुनाव हराओ, चुनाव हराओ। अब मिल गई शांति। क्या क्या पाया चुनाव हरा के मेरे को? हालत हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खिवसर में। कितने से जीते थे पिछली बार? 1800 2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई? मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए। मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को इस तरीके से गालियां निकालती हो। वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है, अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। मैंने राजनीति स्वाभिमान से करी है, समझौते नहीं किए और नहीं करूंगी। अभी मैंने कहा आंख में रंग रखो, उसूल पक्के, जिगर फौलाद का और तेवर तीखे ही रखूंगी चाहे कुछ भी हो। जब आप गलत पॉलिटिक्स करते हो, नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हो, बुरा करते हो तो फिर बुरा ही पलने आता है। मदेना साहब ने कभी नहीं कहा अपने राजनीतिक जीवन में कि हम चुनाव हराएंगे। महिपाल जी ने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव हराएंगे। और मेरा कोई भाषण उठा के देख लेना, मैंने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि हम चुनाव उठाएंगे। हम नई लकीर बनाएंगे, हम बड़ी लकीर बनाएंगे, हम नया कारवा बनाएंगे, नए विकास के काम लाएंगे, नई चीज करेंगे। और चुनाव हार गए तो दोबारा उठेंगे, किसी के पैर पकड़ के नहीं उठेंगे, काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, संवाद करेंगे, उनकी बात रखेंगे। उसके बाद तो भाग्य का कोई नहीं लेके जा सकता। जो लेखनी का लिखा हुआ है ना वो आके रहेगा, लेकिन राजनीति में समझौते नहीं करेंगे। यही मैं लाहौर की जनता को कहना चाहती हूं कि अपने राजनीतिक भविष्य से समझौते मत करो। जिले डाक डाक के मत जाओ और किसी नेता के पास मत जाओ, अपनी एकता बना लो। हर नेता आपके पास आके सलाम नहीं करे तो मेरा नाम बदल दो। चलो मैं 1,01,000 वोट लेकर आई हूं, 85,000 लेके आई थी, उससे बढ़ के लेकर आई हूं। हमेशा हर के वोट घटते हैं, दोबारा चुनाव लड़ते हो तो आपके वोट घटते हैं। खिवसर में भी घट गए, बढ़ते नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। मैं बढ़ के वोट लेके आई हूं, क्यों? मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं की। मैंने कभी जातिवाद की राजनीति करी? मैंने मूल ओबीसी के वोट लिए। कट्टर बीजेपी का जिसका हाथ के अलावा वोट नहीं गिरता उसने मेरे को वोट दिया। राजपूतों के वोट लिए, मैंने SC ST के वोट लिए, मैंने हर वर्ग के वोट लिए। तब 1,01,000 वोट आए। जो 40,000 लोगों का खाना करने का जलसा सोचे थे कि 40,000 से जीते कर रही, वो खाने के बंद कर दिए, गैस स्टोव बंद कर दिए, झगड़े होने लगे, आगे पीछे वोटिंग गई। जब किस लिए? मैंने कहा गरीब व्यक्ति जो आएगा, पिछड़ा व्यक्ति जो आएगा, मजबूर जो गांव से आएगा, वो किसी भी जाति का है, उसके लिए मैं काम करूंगी और ठोक के करूंगी। विश्वास अर्जित किया और विश्वास अर्जित किया तब मैं वोट लेकर आई 1,01,000। और भाग्य की लकीरों में नहीं था, बाकी किसी कार्यकर्ता ने कमी नहीं रखी, किसी गांव में किसी जने ने कमी नहीं रखी। इतना बढ़िया चुनाव मेरे को लड़ा। दिल में ये बात नहीं है कि साहब ये कर देते तो शायद ये हो जाता, ये कर देते। इससे बढ़िया चुनाव नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कार्यकर्ता नहीं दौड़ सकता, इससे बढ़िया टीम नहीं हो सकती, इससे बढ़िया हम काम नहीं कर सकते। भाग्य का साथ नहीं होगा, इतनी कमी रह गई।
घेर रखा था मेरे को। और खिरसर से तो विशेष बार बार आके चुनाव हराओ, चुनाव हराओ, चुनाव हराओ। अब मिल गई शांति। क्या क्या पाया चुनाव हरा के मेरे को क्या पाया? घाटा हुआ ना तो लॉर्ड की जनता का हुआ, आपके भी उठाती मैं मुद्दे विधानसभा में। घाटा हुआ तो ओसिया की जनता का हुआ, उस किसान के भी मुद्दे उठाती। घाटा हुआ तो फौलादी के किसान का भी हुआ कि उसके भी मुद्दे उठाती। मेरा तो कुछ नहीं किया। घर में एसी लग रहे हैं, आराम से बैठे चले जाते। अब जम्मू कश्मीर का प्रभार मिल गया, बड़े ठंड है, सेब वाला बाग है, मैं 2-4 सेब तोड़ बटी खाया। पूछियो मैं की करे, बापा ने जो खेती होवे मूंगफली नहीं बटे, सेब ही सेब है, कटे कटी केसर है, कटी सेब है। नहीं पूछियो भाई कहीं भाव है, की कर तोड़े की कर करे, आप यारी खेती देखो कहीं मामलो है। तो मेरे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसके पड़ा? जनता के पड़ा। इसलिए सकारात्मक राजनीति करो, किसी को बढ़ाने का काम करो, किसी को तोड़ने का काम मत करो। यही बुलावन मैं आपको देने आई हूं।